नमस्कार। हमारे पुरातन वैज्ञानिक, जिसको हम ऋषिगण कहते हैं, उन्होंने रिसर्च करके ऐसा ढूंढा कि कुछ दिन होते हैं पूरे वर्ष के अंदर कि उस दिन की एनर्जी कुछ इस तरह की होती है कि यदि हम उस दिन का अच्छी तरह से उपयोग करें तो हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। वैसा ही एक दिन है शिवरात्रि। अब ऐसा क्या हो रहा है उस दिन को या उस रात्रि को, वो समझना अति आवश्यक है। उस रात्रि को पूरे यूनिवर्स में एक स्पेशल एनर्जी अवेलेबल होती है। यदि हम उस एनर्जी का सही तरह से उपयोग करें तो हम हमारी कार्मिक पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा बहुत विज्ञान का और ज्योतिष का सहारा लेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है, वो बॉडी या हमारे जो जीन्स है वो बनते हैं हमारे माता पिता के द्वारा। वैसे ही हमारी एक कार्मिक बॉडी होती है जिसको कहा जाता है लक बॉडी, जो हमें मिलती है हमारे यूनिवर्सल फादर और यूनिवर्सल मदर से। इसी यूनिवर्सल फादर को ज्योतिष शास्त्र में सूर्य कहा गया है और यूनिवर्सल मदर को चंद्र कहा गया है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि एवरी ईयर, यस आपने सही सुना, एवरी ईयर सूर्य और चंद्र की एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है शिवरात्रि की रात्रि को। होता यह है कि उस रात्रि को सूर्य कुंभ राशि में होता है। अब सूर्य की जो अपनी स्वगृही राशि है, जो उसका खुद का घर है, वह है सिंह राशि। तो उस रात्रि को, शिवरात्रि को, सूर्य अपने घर से 180 डिग्री पर कुंभ राशि में है और अपने घर को देख रहा है। इन अ वेरी सेम वे शिवरात्रि की रात्रि को चंद्र भी होता है मकर राशि में। चंद्र की अपनी जो राशि है वह राशि है कर्क राशि। तो वो भी अपने घर से 180 डिग्री पर, दैट मीन्स सामने के घर पर, मकर राशि में बैठा है। तो सूर्य और चंद्र, जिसको यूनिवर्सल फादर और यूनिवर्सल मदर कहा गया है, जिससे हमें कार्मिक बॉडी या लक बॉडी प्राप्त होती है, वो दोनों अपने अपने स्वगृही राशि के सामने बैठे हुए हैं और उसके कारण एक तरह से उनकी पकड़ या उनका कंट्रोल हमारे कार्मिक बॉडी के ऊपर उस रात्रि को मिनिमम होता है। एक तरह से समझो कि वो सबसे ज़्यादा दूर होने के कारण अपने घर से हमारा फ्री विल एक्टिवेट होता है, हमारा मैनिफेस्टेशन का जो पावर है वह ज़्यादा एक्टिव होता है, हमें जो कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे सत्व, रजस और तमस जो गुण हैं, वह तीनों गुण उस रात्रि को सबसे ज़्यादा वीक होते हैं और इसीलिए उस रात्रि को शिव की रात्रि कहा गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शिव का एक अर्थ ही यही है कि ऐसा तत्व जिसमें सत्व, रजस और तमस जैसे गुणों की अशुद्धि नहीं होती। शिव का अर्थ समझाते हुए आदि शंकराचार्य जी ने ये लिखा है, निस्त्रे गुण्यतया शुद्धत्वात् शिवः। सो शिवरात्रि की रात्रि को हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। हमें जो चाहिए वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब उसकी बहुत सारी टेक्निक शास्त्रों में दी गई है। उसमें से एक पावरफुल तांत्रिक टेक्निक मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। ये टेक्निक मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाई थी। बहुत सारे लोगों ने इसका उपयोग भी किया है और मैं खुद भी इस टेक्निक का उपयोग करता हूँ जब भी मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना होता है। अब ये जो टेक्निक यूज़ करनी है, वो हमें टेक्निक यूज़ करनी है शिवरात्रि की मध्य रात्रि को, और उसमें भी शिवरात्रि की जो मध्य रात्रि है उसके संधि काल के एक मुहूर्त में। अब जैसा कि हम सबको पता है कि एक जो मुहूर्त होता है वह 2 घटी का, दैट मीन्स 48 मिनट्स का होता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जो मिडनाइट है 12 बजे, उससे 24 मिनट्स बिफोर और उससे 24 मिनट्स आफ्टर का जो समय है, अर्थात 11:36 PM से लेकर 00:24 AM तक का जो समय है, उस समय के अंदर यह टेक्निक हमें यूज़ करनी है। बड़ी ही सिंपल टेक्निक है। एक कागज़ पर
या फिर एक थाली पर या एक वस्त्र पर या भोज पत्र पर आपको 2 ट्रायंगल ऐसे बनाने हैं कि जैसे एक स्टार बने। याद रहे, ये दोनों ट्रायंगल का जो डायमेंशन है वह सेम होना ज़रूरी है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अब जो अपवर्ड ट्रायंगल है वह शिव को रिप्रेजेंट करता है, या पुरुष एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है वह शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दोनों जैसे स्टार बने उस तरह से ड्रॉ करने के बाद जो बीच की जगह है जहाँ पर फिगर में ओम लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको आपकी विश, आपकी जो इच्छा है वह आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, वो आपको ट्रायंगल के ऊपर रखना है जहाँ पर आपने आपकी विश लिखी है, और आपका जो राइट हैंड है वो आपको आपके हार्ट के ऊपर या फिर आपका जो अनाहत चक्र है उसके ऊपर रखना है। अब इसके बाद आप जिस भी एनर्जी में या जो भी पावर में आप बिलीव करते हो, वो आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके सहायक हो सकते हैं, आपके देव हो सकते हैं कोई, या देवी हो सकती है, उसका ध्यान आपको आपकी दोनों आँखों के बीच जो थर्ड आई है जिसको कहा जाता है आग्ना चक्र, वहाँ पर आपको आपका ध्यान लगाना है। याद रहे, इस चक्र का नाम आग्ना चक्र इसीलिए है क्योंकि हम उसको कमांड दे सकते हैं। सो यदि आप आग्ना चक्र में जिस भी एनर्जी में या देवी देवता में आपको श्रद्धा है उसका ध्यान करोगे और आपकी विश को आप रिपीट करोगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन का पावर क्योंकि डेवलप है शिवरात्रि के दिन, आपकी जो भी इच्छा है वह तुरंत कंप्लीट होगी, आपकी विश फुलफिल होगी। शास्त्रकार इससे भी आगे जाके ये कहते हैं कि जिसमें भी आपको श्रद्धा हो, वैसे देवी देवता का यदि आप मंत्र जाप करोगे या उनका स्तोत्र पढ़ोगे या फिर उनका भजन सुनोगे तो उससे भी लाभ होगा। अब मान लीजिए किसी की कोई लौकिक इच्छा नहीं है, आपको कोई मटेरियलिस्टिक बेनिफिट इस समय के दौरान नहीं चाहिए, बल्कि आप चाहते हो कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो वो भी आप इसी समय के दौरान कर सकते हो। आपकी कोई विशेष इच्छा नहीं है तो, या फिर कोई विशिष्ट देवी देवता के ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ शिव का मंत्र जाप करने से भी अंतःकरण शुद्ध होगा, आपके पाप घटेंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका लक एनहांस होगा। शिव शब्द का अर्थ समझाते हुए आदि शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर उन्होंने जो भाष्य लिखा है वहाँ पर ये कहा है कि ऐसा तत्व कि जिसका कोई सिर्फ नाम उच्चारित करे तो नाम उच्चारण से भी जो पवित्रता को हासिल कर सकता है, वैसा जो तत्व है वह तत्व शिव है। स्वनाम स्मृति मात्रेण पावयन शिवः। तो शिवरात्रि की ये जो समय काल है, मध्य रात्रि का ये जो संधि काल है, उस समय के दौरान यदि आपने 2 ट्रायंगल बना के बीच में आपकी विश लिख के, जो मेथड मैंने सिखाई है उसका उपयोग करके आप मंत्र जाप करोगे तो आपकी जो विश है वो तुरंत ही फुलफिल होगी। याद रहे, शिवरात्रि का अवसर हमारे कर्मों के ऊपर उठने का अवसर है। जो हमको लिमिटेड बना के रखते हैं, वैसे जो गुण है हमारे, उस गुणों के ऊपर उठने का समय है। तो यदि आपने इस समय काल का सही तरह से उपयोग किया तो सुनिश्चित यह समय काल आपको भाग्य परिवर्तित करने का अवसर देगा। शुभम भवतु। प्रणाम।